जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, कवर्धा के लोहारीडीह की भयावह घटना से आप सब परिचित हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मंत्री जी को और उनकी पुलिस को पता ही नहीं चला कहाँ व्यस्त थे। क्या वे बैठकर योजना बना रहे थे कि हसदेव के जंगल को अदानी को सौंपने के लिए हसदेव के मासूम आदिवासियों का खून कैसे बहाया जाए, जिसकी झलक हमने कल देखी। साथियों, प्रदेश के गृह मंत्री एक पीड़ित नाबालिग बेटी को धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि मैंने धमकाया उनको नहीं मालूम है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन जो करे, मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने सहायता उस परिवार की है। लेकिन वो धमकी देगी समझे। हाँ, विजय शर्मा डिप्टी सीएम के साथ आ रही थे, वो मैं धमकी दी कि तो बाप मरे देखा तोरा यार गम नहीं है, वीडियो बनवा वायरल हुआ था बोली। विजय शर्मा धमकी दी से। हाँ, इसने बोली। यह है विष्णु का सुशासन, जहां गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री पीड़ित नाबालिग बेटी को धमकियां देते हैं। कचरू साहू की नाबालिग बिटिया ने स्वयं कहा है कि गृह मंत्री ने उनको धमकी दी है। कितनी निंदनीय घटना। क्या शोभा देता है ऐसी हरकतें करना? धमकी देना, डराना, ये सरकार का और मंत्रियों का काम नहीं होता है। भाजपा सरकार में प्रशासन और पुलिस किस दबाव में काम कर रहे हैं, इसका भी सच उजागर हो चुका है। लोहारीडीह के लोग कह रहे थे कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, पर छत्तीसगढ़ पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। ठीक उस तरह जिस तरह दोंदे के संतोष पटेल की हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई, लोहारीडीह में भी वही हो रहा था। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में प्रवृत्ति बन गई है। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच करके बता दिया है को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखी लाल। इन सब लोगों ने मिलके दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया, उसके बाद इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये अधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। कि कचरू साहू की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है और इसमें 4 लोगों को षड्यंत्र रचकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। रघुनाथ साहू को नाराज भीड़ ने जिस तरह से मारा, वह बेहद आपत्तिजनक और दुखद है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ पुलिस को भी सबक सीखने की ज़रूरत और रघुनाथ साहू की हत्या की जांच नए सिरे से किया जाना जरूरी हो गया है। याद रहे कि रघुनाथ साहू की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह से गांव वालों को पीटा था, पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू नाम के युवक की मौत पर अभी IAS, IPS अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों पर FIR होना बाकी है। कचरू साहू की बेटी लालेश्वरी ने जिस बहादुरी से अपने पिता के हत्यारों को पकड़वाने के लिए संघर्ष किया है, वह सराहनीय है। इतने शक्तिशाली नेताओं की धमकियों के बावजूद उसने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिता का फिर से पोस्टमार्टम करवाने के लिए याचिका लगाई है। वह आगे संघर्ष के लिए भी तत्पर है। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, अनाचार छत्तीसगढ़ का रोज का नियम बन गया है। पुलिस प्रशासन इनको रोकने के बजाय कहाँ व्यस्त है? अदानी की मदद करने में, छत्तीसगढ़ के जंगल कटवाने में, छत्तीसगढ़ का खून बहाने में, आदिवासी समाज का खून बहाने में। ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार और पूरा प्रशासन और पूरी पुलिस छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा के लिए नहीं, अदानी की सेवा के लिए है। बेहद दुखद और निंदनीय स्थिति। अभी भी समय है भाजपा सरकार को अपनी मोदी भक्ति और अदानी भक्ति से बाहर आकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। हर चुने हुए जनप्रतिनिधि
हर निर्वाचित सरकार और सरकार के हर मंत्री का यही कर्तव्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि और मंत्री अदानी और मोदी जी को अपना भगवान समझ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई भगवान नहीं होता। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। एक न एक दिन इन्हें ये सबक मिलेगा, ये तय है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, हलाकान है, दुखी है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।